दोस्तों पूरे बिहार में 20 अगस्त से ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है। अगर अभी तक आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है तो इस सर्वे प्रक्रिया में भाग लेकर आप सर्वे को करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये ज़मीन सर्वे क्या है, इस ज़मीन सर्वे को करवाने के लिए जो भूमि मालिक है उनका क्या कर्तव्य होनी चाहिए, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आपके यहाँ जो सर्वे हो रही है इसमें कौन अमीन आ रहे हैं, उसका नंबर कैसे आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जानकारी है जो ऑनलाइन आपको जानना चाहिए उसके बारे में मैं पूरी ऑनलाइन जानने की प्रक्रिया आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो सर्वे प्रक्रिया हो रही है इसमें जो फॉर्म आपके लग रहे हैं उस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, उसकी भी प्रोसेस बताऊंगा। और इसके अलावा इस सर्वे में आपको कौन कौन से दस्तावेजें लगेंगे उसकी भी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार आप सर्वे करवा सकते हैं ये सारी प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सभी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको अन्य वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब इस सर्वे को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, उन्हें लगता है कि इस सर्वे में हम भाग नहीं लेंगे तो मेरा जो मालिकाना हक है वो मेरा छीन लिया जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आप सर्वे में नहीं भी जाते हैं तो ये मालिकाना हक आपका कायम ही रहेगा, लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि आपके ज़मीन हो सकते हैं काफ़ी पहले का होगा, आपके दादा परदादा के नाम से होंगे, लेकिन आप सर्वे में जाएंगे तो अभी जो नई इन ज़मीन के जो रैयत है, जो मालिक है, उनका अपडेशन का काम हो जाएगा। उसके बिहाय पर ही आपकी जो नई खातियान है वो बनाई जाएगी। ये सब प्रक्रिया होगी। अगर आप नहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन जो है किसी अन्य का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा, ये सब फालतू की बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं ये ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों मैं आपको सरल और आसान शब्दों में बताता हूँ। जिस प्रकार आप देखते हैं मानव को गणना करने के लिए जनगणना कराई जाती है, ठीक उसी प्रकार ज़मीन से जुड़ी गणना कराने के लिए, ज़मीन से जुड़ा अपडेशन करवाने के लिए आप सभी का ज़मीन का सर्वे प्रक्रिया पूरी तरीके से करवाई जाती है। उसके आधार पर ही आप सभी का जो खतियान है वो तैयार किया जाता है। तो ये प्रक्रिया सर्वे में होता है। अब दोस्तों जब भी ज़मीन का सर्वे आपके गांव में जब शुरू होता है तो ये कुछ कर्तव्य है जो आपकी होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप समझिए। सबसे पहला चीज़ करिए कि आपका जो भी ज़मीन है उनको आपको सीमांकन जरूर करवा लेनी है। सीमांकन जब करवाएंगे इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी अमीन आएंगे उनको उसका नापी करने में आसानी होगी। अब साथियों मैं ये चीज़ और बता दूं कि इस बार जो नापी करने की प्रक्रिया वो फीता वाला सिस्टम खत्म कर दी गई है। अब इस बार ETS मशीन एक लाया गया है। ETS मशीन में कहीं भी एक धूर का भी कोई गड़बड़ी नहीं होगा। 100% एक्यूरेसी है। आपकी ज़मीन बिल्कुल सही तरीके से मापी कराई जाएगी। तो वही जो सीमांकन आप जिस अनुसार किए रहेंगे उसके बिहाय पर ही वो मशीन जो है आपकी नापी की प्रक्रिया पूरी करेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं जब भी ज़मीन के सर्वे प्रक्रिया स्टार्ट होता है तो आपके गांव स्तर पर इसका एक कैंप लगाया जाता है। हो सकता है आपके गांव में नहीं लगे, आपके पंचायत स्तर पर कोई ऐसा जगह होगा जहां पर सभी लोग आ सकते हैं, जुट सकते हैं, वैसे जगह पर जो है इसका कैंप लगाया जा सकता है। या आपके पंचायत में अलग अलग गाँव में अलग अलग दिनों में कैंप लगाया जा सकता है। तो इसकी जो जानकारी है आपको गाँव के जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनके माध्यम से या गाँव में आम सभा लगाई जाती है उसकी मदद से आपको सूचित की जाती है। या इसका प्रोसेस आप ऑनलाइन माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको चेक करना बताऊंगा कि ज़मीन सर्वे में कौन से अमीन आ रहे हैं, आपके उनकी नंबर क्या है, उनसे भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। उस सभी जानकारी मैं अभी आपको स्क्रीन पर चलकर दिखाता हूं। अब आपको ज़मीन से जुड़ी जानकारी जैसे कौन सा अमीन है, उसका क्या नंबर है, सिविल कहाँ लगाया जा रहा है, ये सब जानकारी जानने के लिए गूगल में आप लिखेंगे DLRS बिहार तो आपके सामने DLRS.bihar.gov.in का यह वेबसाइट आएगा। इसे ओपन करना है। नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट सूचना के नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिलेगा अपने गांव शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बतानी है। साथ में जिस सर्कल का आप देखना चाहते हैं उसे चयन करेंगे। जिस मौजा का आप देखना चाहते हैं, मौजा मतलब जिस गांव का देखना चाहते हैं, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्लिक हेयर का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये जो सिविल लगाया जा रहा है किस स्थान पे लगाया जा रहा है, उसका नाम मिलेगा, अमीन कौन है उनका नाम,
साथ में उनका मोबाइल नंबर, कानूनगो कौन है, कानूनगर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, साथ में सिविल जो प्रभारी है उनका भी नाम मिलता है, उनका मोबाइल नंबर मिलता है। ये सभी जानकारी आपको मिल जाती है। अब इस सिविल के लिए ऊर्ध्व घोषणा जो है वो कर दी गई होगी, तो वो जानकारी मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे स्व घोषणा वंशावली की संख्या भी आपको बताए गए हैं। तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें ये देख लेना है कि अभी जो है अंतिम प्रकाशन जो है, यानी फाइनल जो इनका सर्वे वाला लिस्ट है वो अभी लंबित है, अभी तक नहीं आई है। अभी क्योंकि सर्वे अभी ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो आप अभी जो चाहे उसमें बदलाव करना वो कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑप्शन है, दावा भी आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो सर्वे से जुड़ा जितने भी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो सभी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, यहीं से आप पूरी प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। तो ये जानकारी आपने चेक करना समझ लिया। अब समझते हैं कि इस ज़मीन में जब सर्वे होता है तो सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्म है जो हर एक व्यक्ति को भरना होगा, जो प्रपत्र 2 है, जिसको फॉर्म 2 के नाम से भी जाना जाता है। अब इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे भरना है, उसकी भी प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। अब इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, और सर्च बॉक्स में आपको लिखना है सर्वे, SURVEY। इतना लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने अब बिहार भूमि सर्वे का ये लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसको आप अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर आपको जो मिलता है प्रपत्र 2, वैसे सारा फॉर्म आपको मिलेगा। प्रपत्र 1 भी है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 3.1 जो कि वंशावली के लिए है, और इसके अलावा 3.1.1 है, फिर 2 है। तो ये सारा फॉर्म करीबन जो है आपको 26 फॉर्म दिए गए। तो जो फॉर्म आपको जब भी आवश्यकता पड़े इसी वेबसाइट पर आकर इसी माध्यम से डाउनलोड करेंगे। अभी फिलहाल प्रपत्र 2 के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर प्रपत्र 2 का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करना है और इस फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कर आपको भरना है। जैसे सबसे पहला चीज़ यहाँ पर पूछा गया राजस्व ग्राम, मतलब गांव का नाम बताना है, जहां आपकी ज़मीन है उस ज़मीन वाले गांव का नाम बताएंगे। साथ में थाना नंबर बताना है, ज़मीन का अलग अलग थाना नंबर होते हैं, वो आपके ज़मीन के जो दस्तावेज है उस पर आपको मिल जाएंगे। हल्का नंबर आपको मिल जाएंगे, ये जानकारी आप देंगे। अगर जानकारी आपको नहीं पता है तो आप अपने गाँव के कोई भी जानकार व्यक्ति हो जो ज़मीन से जुड़ा काम करते हैं, उनसे आप ये जानकारी पता करवा सकते हैं अपने दस्तावेज के अकॉर्डिंग। बाकी पुलिस थाना, मतलब आपके जो थाना जहां भी होगा वो बताएंगे। आपका जो भी अंचल यानी ब्लॉक होगा वो आपको यहां पर लिखना है। जिला का नाम आपको लिखना है। साथ में यहां पर देखिए बोला गया है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो आपको देनी है। मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 3-4 भाई है उस जमीन के हिस्सेदार, तो सबका नाम आपको यहाँ पर देनी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर पिता का नाम भी आपको देने की आवश्यकता है। जैसे आप मान लीजिए आपके ज़मीन आपके पिताजी के नाम के हैं और आपके जो है आप 3-4 भाई है, तो पहला नंबर करना है यहाँ पर 1 लिखकर आपका जो बड़े भाई है उनका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, और नीचे में आपको लिखना है अंश देकर अंश 1 आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर 2 नंबर में दूसरे जो भाई है उनका आपको नाम लिखना है और यहाँ पर भी अंश 1 लिखना है। फिर तीसरा जो भाई है उनका नाम आपको लिखना है और अंश 1 यहाँ पर लिखना है। चौथे भाई है तो उनका भी आपको नाम लिखना है, अंश 1 आपको लिखना है। इस अकॉर्डिंग जानकारी देनी है। और जब मान लीजिए आप 3-4 भाई है, 5 भाई है, तो सबका नाम लिखने के बाद नीचे में आपको पिता का नाम कर पिता का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर कोई एक ही भाई है तो एक ही भाई की जानकारी देकर आपको नीचे में पिता का नाम आपको लिखने की आवश्यकता होगी। बाकी जो भाई होंगे, जैसे मान लीजिए ये 4 भाई है तो इनका अलग अलग भाई है, तो सबका अपना पता अलग अलग हो सकता है, अस्थायी पता। तो जिनका जो भी एड्रेस है आप बताएंगे। जैसे एड्रेस में आप यहाँ पर ग्राम लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे। इस प्रकार जो है प्रॉपर एड्रेस आपको सबका लिख देना है। फिर इस ज़मीन का जो भी खाता नंबर होगा इस बॉक्स में लिखेंगे। खेसरा नंबर जो होगा बताएंगे। रकबा एवं डिसमिल जो भी होगा यहाँ पर आपको बतानी है। फिर चौहद्दी बतानी है, जैसे ज़मीन के उत्तर में कौन से है, दक्षिण में कौन से है, पूरब में कौन से, पश्चिम में कौन से है, वो जानकारी आपको इस पर भरना है। अगर मान लीजिए इस बॉक्स में नहीं अड़ता तो उत्तर दक्षिण में यहाँ लिख दे, फिर पूरब पश्चिम यहाँ लिखे, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर 7 नंबर में किस्म ज़मीन पूछा गया। ये ज़मीन किस प्रकार का है, हो सकता है खेती वाला हो, नहर वाला हो, तो अलग अलग प्रकार का किस्म हो सकता है, वो जानकारी देनी है। नहीं पता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर शेष को छोड़कर लगान पूछा गया, तो जो आपके रसीद होंगे लगान वाला जो
मलगुजारी रसीद होंगे, इस पर ये जानकारी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग जानकारी को आपको फिल करनी है। जमाबंदी संख्या पूछा गया, तो जमाबंदी देखिए अभी जो है कंप्यूटरीकृत जमाबंदी भी कई जगह मांगे जाते हैं और कई जगह जमाबंदी भी मांगे जाते हैं, तो है तो आप दीजिए, नहीं है तो कंप्यूटरीकृत जो जमाबंदी वो निकाल सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार अपने अमीन से पता कर आप यहाँ पर जानकारी को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि भूमि का दावा का आधार बताना है, वो किस प्रकार है, उत्तराधिकारी है, दान है, क्रय है, बंदोबस्त है या अन्य है। बहुत सारे लोग का क्या है कि ज़मीन उनके दादा परदादा के नाम से, पिता के नाम से, वो अपने नाम से करवा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में आपको उत्तराधिकारी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये लिखना है यहाँ पर। अगर उस ज़मीन का कोई अभियुक्त अगर है तो जानकारी दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जानकारी भरनी है। देखिए साथियों, अगर कहीं भी आपको परेशानी लगता हो, डिटेल नहीं समझ में आता, उससे आप छोड़ दे, जो अमीन है उनसे आप पूछ ले, उसके पूछने के बाद ही आप जो है डिटेल को फिल करें। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप कुछ भी भर दिए। अब जब फॉर्म भरते तो इसका 2 प्रति आपको जो है भरनी है, एक प्रति आपको जमा करनी है, दूसरे प्रति पर जो है सिग्नेचर करवाकर अपने पास रख लेनी है। अब यहाँ पर आपको घोषणा बताए गए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्थान लिखना है कि सिविल कहाँ लगाया जा रहा है, वो स्थान, डेट बताएंगे और जो भी रैयत है उनका सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर यहाँ पर लिखकर इसे जमा करनी है। अब इस फॉर्म को भरने के बाद जो भी आपके गांव में इसके लिए सिविल लगाए जाएंगे सर्वे के लिए, वहां पर आपको जमा करने होंगे। जमा करने के बाद आपको इसका रिसीविंग हर हाल में लेनी है, क्योंकि रिसीविंग जब आप नहीं लेते हैं तो आगे चलकर इसके लिए सुधार का भी डेट आता है। पर्ची आपके जो सार्वजनिक स्थल होते हैं आपके गाँव के, वहाँ पर साटे जाते हैं, उसमें आपको देखना होता है कि आपकी जानकारी सही आई है या नहीं आई है। अगर कोई जानकारी गलत आई है तो आपको सुधारने का मौका मिलता है, तो वही रिसीविंग के बिहाफ पर आपकी ये सुधार की जो प्रक्रिया है वो लोग पूरा करते हैं। अब इस फॉर्म के साथ जो प्रपत्र 2 है, इसके साथ कुछ दस्तावेजें आपसे वो लोग मांगेंगे, वो दस्तावेजें आपको देने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका जो है मलगुजारी रसीद जो है वो आपको देने होंगे, खतियानी का जो नकल है वो आपको देने होंगे, जो अभी वर्तमान में उस ज़मीन का रैयत है, मालिक है, उनका आधार कार्ड लगेंगे। इसके अलावा अगर ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम से थे तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अगर कोई भूमि जो है केस वाला है तो आपको कोर्ट का कोई आदेश मिला है, वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। अब आपके पास मान लीजिए कोई ज़मीन से जुड़ा कागजात ही नहीं है, तो आपको एक बार अपने अमीन से या आपके ज़मीन से जुड़ी जो भी अधिकारी होते हैं उनसे एक बार बात करने की आवश्यकता होगी, जो भी अंचल अधिकारी उनसे बात करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके बिहाफ में जो भी डिटेल जानकारी है वो अमीन या जो भी आपके अंचलाधिकारी है वही आपको बता सकते हैं। अब बहुत सारे ज़मीन ऐसे भी होते हैं जो आपके दादा परदादा के नाम से होते हैं। अब आपके दादा के भी 3-4 बेटे होते हैं, फिर उनके भी 3-4 बेटे होते हैं, तो वैसे ज़मीन को अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में उनका जो रैयत है उनका पोता है, तो आप उस ज़मीन को अपने नाम से करवाने के लिए आपको वंशावली बनवाना भी ज़रूरी होता है। देखिए, वंशावली बनाने के लिए इन्होंने जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक फॉर्म दिया है, आप खुद से भी भरकर उस पर सिग्नेचर कर आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर इसकी मान्यता नहीं दी जा रही है। तो वैसे स्थिति में वंशावली आप जो सरपंच है उनके मदद से आप बनवा सकते हैं। इसका फॉर्म आप समझ लीजिए, इसके लिए जो प्रपत्र 3 है यानी फॉर्म 3 है उसको भरना होता है। मैं उससे भी डाउनलोड करना आपको बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रपत्र 3.1 मिलता है जो कि वंशावली के लिए है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म डाउनलोड होकर आएगा, जिसको भी आपको भरने की आवश्यकता होगी। तो ये फॉर्म आपका प्रपत्र 3.1 है जो कि वंशावली वाला है, इसको भी भरना होगा। देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो सबके ऊपर में मैं अलग से लीड कॉपी से मैं बता दूंगा कि किस प्रकार भरना है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबे हो रहे हैं, आप खुद से भी भर पाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। वैसे अगर कमेंट कर देंगे तो वंशावली के ऊपर में मैं एक अलग से प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने फॉर्म 3 को डाउन को बताया। बाकी आप वंशावली चाहे तो अपने सरपंच के माध्यम से भी बनवा सकते हैं और उनसे वेरीफाई करवा सकते हैं और उसको आप लगवा सकते हैं। आपके यहाँ जो भी केस होगा उस अनुसार आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सर्वे के समय जो है आपको हर हाल में अपने ज़मीन पर ही उपस्थित होनी है, क्योंकि अगर उपस्थित नहीं होंगे तो उस समय हो सकता है जो चौहद्दी होते हैं ज़मीन के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है, जो अमीन आते हैं उनको तो उतना आइडिया नहीं होता है। जब तक आप बताएंगे नहीं वो लोग सही ढंगों से ये डिटेल जो है ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी सर्वे हो तो आपको हर हाल में अपने ज़मीन पर उपस्थित रहनी चाहिए। उसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, जब आप फॉर्म को जमा कर देते हैं, तो आपके गाँव के सार्वजनिक जगह पर जो है इसकी पर्ची साटी जाती है, जिसमें आपको
आपको पहले देखना है कि जो भी आपने डिटेल दिया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। आप एक कॉपी जब भी आप जमा करते हैं तो एक कॉपी आप अपने पास रखें, उसके अनुसार देखें कि जानकारी सही होनी चाहिए। गलती है तो आप क्या करें, उसे सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आपत्ति करने के लिए एक आपत्ति फॉर्म आता है, करेक्शन फॉर्म आता है, उसका भी लिंक मैंने वेबसाइट पर दिया है, उसे डाउनलोड कर आप भरकर जो है आपत्ति कर सकते हैं। इसका डेडलाइन दिया जाता है कि भाई 15 दिन, 1 महीना, 30 दिन, 90 दिन, अलग अलग टाइमिंग होगा, आपको बता दिए जाएंगे कि इस डेट में अगर किसी को गलती है तो आप आपत्ति कर आप हमें जमा करें। जब भी आपत्ति करें तो उसका भी रिसीविंग आप जरूर रखें, क्योंकि रिसीविंग के बिना कोई प्रूफ नहीं होता है कि आपने करेक्शन करवाया है या क्या करवाया है। तो रिसीविंग रहेगा तभी आप आगे चलकर क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्शन किया था लेकिन कोई मेरा सुधार नहीं हुआ। अब कई बार ये भी होता है कि ज़मीन आपके दादाजी के नाम से है लेकिन आपके किसी एक चाचा ने उस ज़मीन को सर्वे करवाया, वो अन्य लोगों को नहीं बताओ, ज़मीन अपने नाम से वो करवाने की कोशिश किया। तो वैसे स्थिति में अगर आपको पता चलता है, आप इसके लिए आपत्ति करेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि एक नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जो है आपके पास भी आएंगे, आपके जो अंकल है उनके पास भी जाएगा। अब इस बीच क्या है कि एक समय दिया जाएगा कि इस समय में आपको अंचलाधिकारी के पास जानी होगी या जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे उनके पास जाना होगा, फिर उसका सुनवाई होगा। इसके लिए जो साक्ष्य होता है, कुछ दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद वो ज़मीन जिसके नाम से वाकई में होगा या दोनों व्यक्ति के नाम से होगा तो दोनों व्यक्ति को वो ज़मीन बांटे जाएंगे। फिर उस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद आप सभी का जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होगा। फिर फाइनल लिस्ट में देखनी है कि ज़मीन अब बिल्कुल सही ढंग से बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चलकर यही परेशानी आपको हो जाएगी, जैसे आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रह जाएंगे। लेकिन ये सब ज़मीन से जुड़ा जो काम होता है ये काफ़ी पेचीदा होता है। थोड़ा सा समय देकर आप सर्वे प्रक्रिया को अच्छे ढंग से पूरा करवाया। बाकी मैंने ज़मीन सर्वे से जुड़ा जो भी डाउट कन्फ्यूजन आपके मन में थे उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ ज़मीन सर्वे से जुड़ा आपके मन में जो भी डाउट कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है साथियों, आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही हमें पता चलता है और मैं उस पर रिसर्च कर आपके लिए वीडियो लाता हूँ। आप बताइएगा ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस पर भी जानकारी एकत्रित कर आपको जानकारी देने का काम करूँगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन लोगों के साथ जो चाहते हैं अपने ज़मीन का सर्वे करवाना, उनको भी पूरी डिटेल जानकारी समझ में आ पाए। ऐसे अपडेट के लिए हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।